हेलो दोस्तों, हमारी चैनल पर आने के लिए धन्यवाद सबका। आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप कनाडा में नए आ रहे हैं, न्यू कमर है, तो आपको ऐसी 10 चीजें करनी है जो मस्ट है, मतलब जरूर करनी पड़ेगी आपको और बहुत जरूरी भी है। और इन चीजों को करने में आपको क्या क्या फायदे होंगे, कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का फायदा होगा, 1000 से भी ज्यादा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 10 चीजें ऐसी जो आप कनाडा में जब आते हैं तो फर्स्ट वीक में ही आपको करनी है। तो आप ये वीडियो को देखिए अंत तक और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या फायदा होगा। तो पहली चीज़ है, आप जैसे ही यहाँ पे आते हो तो पहले ही आपको अपना मोबाइल प्लान लेना है। मीन्स कि आपको अपना खुद का सिम कार्ड लेना है। तो सिम कार्ड लेने के लिए आप अलग अलग मोबाइल की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि बेल है, रोजर है, टेलस है। सब वेबसाइट पे अलग अलग प्लान होंगे मोबाइल सिम कार्ड के। वहाँ पे आपको नियरेस्ट स्टोर की लोकेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो उस प्लान को देखिए वेबसाइट में जाके, और फिर नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट स्टोर के लोकेशन पर जाइए और वहाँ पे से आप अपना खुद का सिम कार्ड बाय कीजिए। सिम कार्ड बाय करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास ले जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपका फोटो आईडी है। अभी तो आपके पास रेंट इंक्रीमेंट होगा अपना, तो आप रेंट इंक्रीमेंट लेके भी एज ए एड्रेस प्रूफ वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी आप इंडिया से ही कैश में मनी लेके आए होगे या फिर फॉरेस्ट कार्ड लेके आए होगे, तो सिम कार्ड आप उससे बाय कर सकते हो। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपना मोबाइल सिम कार्ड ही लेना है आपको, क्योंकि वेबसाइट पे अलग अलग प्लान होंगे। वो आपको विथ सिम कार्ड, विथ मोबाइल और के साथ भी आपको प्लान बताएंगे। लेकिन आपको वहाँ से अभी मोबाइल नहीं लेना है, क्योंकि मोबाइल अभी आप यहाँ लोगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा कि थैंक्स गिविंग और जैसे कि फ्राइडे होता है, ब्लैक फ्राइडे सेल होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑफर मिलेगी। तो अभी आप सिर्फ अपना सिम कार्ड ही बाय कीजिए। बिल्कुल। और जब आप अपना सिम कार्ड ले लेते हैं, जैसे कि बेल या तो टेलस या तो रोजर से, तो उसी के साथ आपको वाईफाई की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आपके घर पर वाईफाई नहीं है तो आप वाईफाई भी वहीं से बुक करवा लीजिए। और यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही आप अपना मोबाइल के साथ अपना वाईफाई भी लेते हैं तो उसमें आपको $10 का डिस्काउंट मिलता है। हाँ, तो जो सिम कार्ड का आप प्लान लेते हैं, जैसे कि बेल का लेते हैं, तो आप उसी का ही वाईफाई कनेक्शन ले लीजिए अपने घर के लिए, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल। तो एनुअली ये आपका हो गया $120 का फायदा। तो ये पहला फायदा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अगर बड़ी चीजों में, तो हमारा बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है यहाँ पर। और बैंक अकाउंट हस्बैंड और वाइफ दोनों का खुलवाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स आते हैं, ज्यादातर जो चाइल्ड केयर बेनिफिट या जीएसटी बेनिफिट है या तो ग्रोसरी रिबेट्स है, और जो गवर्नमेंट के जो भी फायदे हैं वो बेनिफिट डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और वो जनरली जो मदर होती है उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, मतलब आपकी वाइफ के अकाउंट में, आपकी फैमिली में, उसके अकाउंट में सब ट्रांसफर होगा। तो आप बैंक में भी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बैंक है, जैसे कि BMO है, RBC है, TD है, स्कोशिया है, CIBC है। तो इन सब की वेबसाइट्स पर आप जाइए क्या ऑफर चल रही है। यहाँ पर लोग बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए कंपटीशन है। और आपको अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक पर अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 300, 350, 400 अलग अलग बैंक के अलग अलग प्लान्स रहते हैं, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग पैसे मिलते हैं। तो आप वहां पर जाइए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितना बेनिफिट आपको वो दे रहे हैं। कई बार उसमें आईपैड भी रहता है उसमें। जब हम RBC में हमने अकाउंट खुलवाया था तो हमें $350 या $300 का कैशबैक मिला था। लेकिन उसके लिए उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपको 2 ऑथोराइज पेमेंट करवाने होते हैं, 2 बिल्स पे करने होते हैं, या तो फिर आपका जो भी सैलरी है, फर्स्ट सैलरी, वो उसमें जमा करवाना पड़ता है। तो वो 3 महीने के अंदर करवाना होता है, और वो बहुत ही इजी है। जैसे कि आपने मोबाइल प्लान लिया है, उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, आपने वाईफाई लिया है उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, और सेम वही दोनों चीजों का आप ऑथोराइज भी करवा सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक उसमें से पैसे कटते जाएंगे आपके। और अगर आप कहीं पर भी फर्स्ट जॉब ले रहे हैं इन 3 महीनों में, तो आप 1-2 सैलरी भी आप उसमें अपना ट्रांसफर करवा देंगे, तो वो क्राइटेरिया
वहां पर फुलफिल होता है। और इसी के साथ आपको और आपकी वाइफ को दोनों को $300-350 मिलेगा, मतलब कि $700 का फायदा हो जाएगा आपका। मतलब कि जो आपका मंथली रेंट है अगर अपार्टमेंट का, उसका आधा पैसा आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और ये जरूर लेना चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये है कि जो भी आप बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं उसकी आप मंथली फीस जरूर चेक करिएगा, क्योंकि मंथली फीस के हिसाब से फिर आपको वहां पर हर महीने चार्ज लगेगा। तो ऐसे ही कोई अकाउंट में आप ना चले जाए कि आपको मंथली फीस ज्यादा पे करनी पड़े और उसमें बेनिफिट ज्यादा आपको दिखाकर वो आपको मंथली फीस ज्यादा चार्ज करे। तो ये जरूर से आप देखिए कि मंथली फीस कितनी है और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद आपको अपना सिन नंबर लेना है। सिन नंबर यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में हम आधार कार्ड लेते थे, तो वैसे ही यहाँ पे सिन नंबर है। यहाँ पे एक यूनिक नंबर है। तो सिन नंबर लेने के लिए आपको सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप वहाँ पे वॉक इन भी जा सकते हो, लेकिन वॉक इन जाओगे तो आपको बहुत ही लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो अगर किड्स है तो आप अवॉइड करो और सर्विस कनाडा वेबसाइट से पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो और फिर वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेरीफाई करेगी, जैसे कि पासपोर्ट है, CUPR की कॉपी है, सब ओरिजिनल ले जाना है। या ओरिजिनल ले जाना है। और एड्रेस प्रूफ में आपने जो भी आप रेंट एग्रीमेंट है वो आपको लेके जाना है। वहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका फोटो वगैरह लेके साइन लेंगे और फिर आपको वहाँ ही सीन नंबर मिल जाएगा। वो वहाँ ही आपको दे देते हैं सीन। तो सीन नंबर जो है वो आपको कहीं पे भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल चीज है, वो आपको वहीं पे शेयर करना है। जैसे कि आपको सीन नंबर आपको अपने एम्प्लॉयर को ही देना है, कि जहाँ पे आपको अपने आपको जॉब मिली है, वरना आपको कहीं पे भी अपना सीन नंबर शेयर नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी ऐसे ही बंदे आपको अगर पूछे कि नहीं मुझे आपका सीन नंबर चाहिए, तो प्लीज उनको अपना सीन नंबर शेयर मत करो, क्योंकि सीन नंबर शेयर करने से कई बार बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों के साथ। तो ये सीन नंबर आप बहुत संभाल के रखिए, कहीं पर भी आप शेयर ना करें, सोशल वेबसाइट या तो कहीं पर भी, फ्रेंड्स फैमिली में भी। ये आपका बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और अगर आगे हम बात करें तो अभी हम बात करेंगे कि अगर जब आप न्यू कमर्स की तरह आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जो न्यू कमर्स को हेल्प करते हैं, जो कि न्यू कमर्स सेंटर भी कहा जाता है। जैसे कि सस्काटून ओपन डोर हो गया, वैसे ही मैनिटोबा में भी न्यू कमर्स के लिए है। और हर एक प्रोविंस में ऐसा रहता है जहाँ पर आप चले जाए अपनी फैमिली के साथ सब डॉक्यूमेंट लेकर, तो वो आपके जो भी गवर्नमेंट के काम है वो सब वहीं पर एक ही दिन में निपटा लेंगे। वहां पर भी आप अपॉइंटमेंट लेकर पहुंच जाइए, चाहे वो बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए स्कूल बोर्ड में आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो, या तो फिर आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट जिसे यहाँ पर CCB कहा जाता है उसके फॉर्म भरने हो, GST बेनिफिट्स के फॉर्म भरने हो, या तो फिर आप यहाँ पर नए आ रहे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब में भी आपको जॉब सर्च करने में कुछ हेल्प चाहिए, रिज्यूम राइटिंग में कुछ हेल्प चाहिए, इवन आप अगर आपको लैंग्वेज असेसमेंट आपने नहीं करवाया तो आप वहां पर लैंग्वेज असेसमेंट भी करवा सकते हैं, इवन आप लैंग्वेज के क्लास भी करवा सकते हैं, वो भी फ्री में होते हैं। हाँ। और यहाँ पर मैनिटोबा में तो यहाँ तक है कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के भी ये लोग आपको पैसे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास करिए जो ऑनलाइन रहते हैं, और एक मॉड्यूल 3 या 4 महीने का रहता है, उसमें वीकली आपको 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको $300-400 मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको फ्रेंच सीखने के वो लोग पैसे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। आप न्यू कॉमर्स सेंटर में चले जाइए और उनसे पूछिए, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे, वेलकम करेंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आप जरूर जाइए वहाँ। और अगर आपके साथ अपने बच्चे भी है तो आप बच्चों को भी वहाँ पे ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक एरिया होता है प्ले एरिया जैसा, कि वहाँ पे आप अपने बच्चों को बिठाकर वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझाएंगे सब चीजें। बिल्कुल। और अगर हम आगे अगर टॉपिक में बात करें तो अब हम बात करेंगे स्कूल एडमिशन के बारे में। एडमिशन के लिए तो स्कूल एडमिशन है कि जैसे आपको बताया कि आप ओपन डोर में जाते हो तो वहां से ही आपको स्कूल बोर्ड की अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे वहां से ही। और अगर आपको अपने आप ही अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपके बच्चों के एडमिशन के लिए, तो आप स्कूल बोर्ड वेबसाइट पर भी जा सकते हो और वहाँ पे
आप अपॉइंटमेंट उनके एडमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आप जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करोगे, आप वहाँ पे जाओगे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पर, तो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, आपके बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसको, और फिर एनालिसिस करके वो किस ग्रेड में फिट होता है उस हिसाब से वो एडमिशन देते हैं। बिल्कुल, वो आपका बेसिकली आपके बच्चों का इंग्लिश असेसमेंट करते हैं कि ये बच्चा इंग्लिश में क्या समझ पाता है, लिख पाता है, बोल पाता है, और इस हिसाब से फिर उसको उसका जो एज है उसके हिसाब से उसको एडमिशन देते हैं। और अगर उसको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज EAL जिसे यहाँ कहा जाता है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको एक अलग से क्लास में रखा जाएगा। मतलब उसको एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी इंग्लिश लैंग्वेज की, ताकि वो जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ कोप अप कर सके, उनके साथ ही पढ़ सके। तो वो स्कूल टाइम में ही होता है, उसका कोई अलग टाइमिंग नहीं होता है। हाँ। लेकिन स्कूल टाइम में ही वो एक 1 आवर जैसा क्लास होता है कि उसमें आपको इंग्लिश भी सिखाया। और ये जो भी आप प्रोसीजर यहाँ पर देख रहे हो गवर्नमेंट की जो भी प्रोसीजर्स है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं पर भी आपको एक पैसा नहीं देना, चाहे वो सिम नंबर लेना हो, चाहे वो आपको स्कूल एडमिशन करवाना हो, या तो फिर ओपन डोर में जाना हो, हर एक जगह पर आपका जो भी काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहीं पर भी आपको $1 भी कहीं पर देना नहीं है दोस्तों। और वो आप जो भी वहाँ के एम्प्लॉय है वो आपको इतनी अच्छी तरह से सब बातें समझाते हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी सवाल है आप वहाँ जाओ और वहाँ ही आप सब पूछ लो। बिल्कुल, तो आसानी से हो जाएगा। और अगर हम आगे बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप यहाँ पर नए नए आ रहे हैं और अगर इंडिया में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कुछ एक प्रोविंस जैसे कि सस्केचुआन, मैनिटोबा, वहां पर आपको 3 महीने तक आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार चला सकते हैं दोस्तों। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर आते ही पहले जो इसका रिटर्न टेस्ट होता है वो आप क्लियर कर लीजिए। उसमें साइन और उसके रूल्स उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और वो आप अगर ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट या तो कुछ डायरेक्टरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वो काफी इजी रहेगा, आप आसानी से उसको पास कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर अपना रोड टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर रोड टेस्ट थोड़ा अलग होता है इंडिया से, हमारे वहाँ पूरा गाइडेड जो मैप रहता है वहां पर चलाना होता है, जबकि यहाँ आपके साथ उसका इंस्ट्रक्टर आएगा, जो भी सुपरवाइजर आएगा, और वो आपके साथ आपके कार में बैठेगा और फिर वो आपको इवेल्यूएट करेगा कि आपने गाड़ी कैसे चलाई। तो उसके लिए यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन क्लास जिसे कहा जाता है, आप जो भी सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है उनसे अपना क्लास ले लीजिए, 3-4 क्लास ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर गाड़ी के जो रूल्स है वो पता चले, ट्रैफिक के जो रूल्स है वो पता चल जाए। उसके हिसाब से फिर आप अपना रेंटल कार ले लीजिए, और जो ड्राइविंग की जगह है वहां पर आप ट्राई करते रहिए, वहां प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप पास हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस पे हम आपको एक पूरा अलग ही वीडियोस या तो पूरा सीरीज बनाने वाला है, तो वहाँ हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानना है तो हम पूरा एक सीरीज बनाने वाले हैं उसके बारे में। तो उसके बाद आता है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के लिए आपको हेल्थ कार्ड वेबसाइट पे जाना है, कि जैसे कि आप सस्काटून है तो सस्काटून हेल्थ वेबसाइट, सस्केचुआन हेल्थ अथॉरिटी, वैसे ही मैनिटोबा हेल्थ की वेबसाइट है। मैनिटोबा हेल्थ, हर एक प्रोविंस की एक अलग हेल्थ की वेबसाइट होगी, प्रोविंशियल हेल्थ की, तो वहां पर आपको जाकर अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसमें आपकी जितने भी फैमिली मेंबर है उसकी डिटेल्स पूछेंगे आपको, आप यहाँ पे कब लैंड हुए थे, आपकी COPR की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, आपके फैमिली मेंबर की हर डिटेल की, कितनी साल है, हाँ वगैरह, तो वो आपको फिल करनी है। और विदिन 2 और 3 मंथ्स में आपको आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और विदिन 2 और 3 मंथ्स में जो आपका हेल्थ कार्ड है, आपने उसमें जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, और ये हेल्थ कार्ड आप जब भी कोई भी यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ये हेल्थ कार्ड जो है आपको बताना है वहाँ पे, उसमें एक नंबर होता है वो बताना है आपको। और यहाँ हेल्थ कार्ड लेके जाएंगे तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सब सर्जरी जो भी है
वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती बिल्कुल, है। आपको यहाँ कहीं पर भी पे एक पैसा free नहीं है। हाँ, जो भी यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो या तो कोई सर्जरी हो या तो कोई भी ट्रीटमेंट हो, ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, कुछ भी हो, सब फ्री सब रहता free है। है। सिर्फ कुछ दवाइयाँ जो है जो आपको बाहर से मेडिकल से लेनी है उसके ही आपको पैसे लगेंगे, बाकी जो भी प्रोसीजर्स है, जो कंसल्टेंसी है, वो सब फ्री में रहता है यहाँ पर मेडिकल के लिए। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ यहाँ पे एक डेंटिस्ट की ही अलग प्रोसीजर होती है। ये जो भी हाँ। हेल्थ कार्ड है वो आपका मेडिकल में हर एक जगह पर चलेगा एक्सेप्ट डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, तो या। जहाँ पर डेंटल क्लिनिक है, आपको दांत की कोई भी तकलीफ है तो वहां पर वो डेंटल कार्ड नहीं चलेगा। हालांकि कुछ फैमिलीज को जो लोअर इनकम में आते हैं उनको उसमें भी फ्री कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने, तो कुछ प्रोविंस में वो भी चल रहा है कि वो डेंटल की जो प्लान्स है उनको भी वो फ्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ अमाउंट से सैलरी से ज्यादा है आपकी सैलरी एंड फैमिली सैलरी, तो आपको वो पे करना पड़ेगा अपने पॉकेट से, चाहे वो फिर आपका डेंटल क्लिनिक हो या तो फिर आपका रूट कैनाल हो या तो कुछ भी कराना हो। और वो इतना महंगा है दोस्तों, लोग यहाँ से इंडिया जाते हैं रूट कैनाल और फिर वहां से करवा के आते हैं। हाँ, तो अपना जो आप वहां से इंडिया से अगर कुछ भी आ रहे हैं तो आप अपना दांत पहले से ही सब चेक करवा लीजिए फैमिली का, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उधर ही पहले सोल्व करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेंटल का जो भी कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है और आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जब आप इनिशियली आएंगे। और उसके बाद भी मैं जरूर से कहूंगा कि आप डेंटल का इंश्योरेंस ले लीजिए अगर आप हाई सैलरी में आते हैं, अदरवाइज बिकॉज वो बहुत ही कॉस्टली रहता है। एक सिंगल विजिट इंश्योरेंस में आपका कवर हो जाएगा, वरना आपको अपने पॉकेट से ही सारे पैसे निकालने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि वो सिंगल विजिट आपको $300-400 की पड़ती है, सिर्फ क्लीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई स्पेशलाइज जैसे ऑर्थोडोंटिक्स वगैरह को मिलना है तो बहुत ही महंगा हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। डेंटिस्ट्री का यहाँ पे बहुत ही हाई स्कोप है, बहुत ही डिमांड है यहाँ पे। तो जो भी डेंटिस्ट है अगर उनको यहाँ आना है तो वो सब लोग यहाँ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पर 4 एग्जाम है डेंटिस्ट के लिए, तो उसका भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा कि हर एक प्रोफेशन में यहाँ पर रेगुलेशन क्या है। और इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो कैनेडियन डेंटिस्ट है और इंडियन डेंटिस्ट है उनको वो इक्विवेलेंट नहीं गिनते। जैसे कि इंजीनियर्स की जॉब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कुछ फील्ड में जैसे कि आईटी ईसी वगैरह हो गया, लेकिन मैकेनिकल सिविल और मैकेनिकल तो उसमें वहां पर आपको उसमें भी एग्जाम्स वगैरह रहती है, सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ता है। तो अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेनी है यहाँ पर, लाइब्रेरी कार्ड। आप कहेंगे कि भाई मुझे लाइब्रेरी में जाना ही नहीं है, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मुझे लाइब्रेरी कार्ड क्यों चाहिए? तो लाइब्रेरी कार्ड आपको इसलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी में आप जब नए आए होंगे तो आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वहां पर बहुत ही चीपेस्ट ऑप्शन है वो, वहां पर आपको सस्ते में प्रिंट वगैरह मिल जाएगी। इवन इंटरनेट भी आप जितना वहां पर जाकर फ्री सर्व कर सकते हैं। और वहां पर एक लाइब्रेरी कार्ड पे आप 100 बुक्स ले सकते हैं। न्यूज़पेपर भी आप ऑनलाइन, उसकी डिजिटल लाइब्रेरी हो वहां पर आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि आपको उसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे जो बड़ा फायदा मुझे दिखता है वो है कि लिंक्डइन लर्निंग, उसमें वो फ्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब नए नए आते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स नई सीखने को जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास ऐसी लिंक्डइन लर्निंग से आपको फ्री में मिलता है सीखने के लिए, तो आप बहुत कुछ फ्री में सीख सकते हैं, जो कि पर मंथ $24 वो लोग चार्ज करते हैं। मतलब कि अगर साल की अगर बात करें तो $600 का आपको ये फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइब्रेरी कार्ड पे भी पूरा एक वीडियो बन सकता है। जैसे कि क्यूरियोसिटी करके एक ऐप है, उसका सब्सक्रिप्शन $5 पर मंथ है, वो भी आपको लाइब्रेरी कार्ड से फ्री में मिलता है। उसमें इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, आप बच्चों के साथ बैठ कर देखिए, आपको कोई चीज जरूर नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर क्यूरियोसिटी को एक बार सर्च करें और देखें, रिकमेंड हाईली करूंगा मैं इसको। बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया उसमें टॉपिक होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है, मूव करना है, तो आपको बस का पास चाहिए यहाँ पर। तो इनिशियली आप बस का पास भी कर सकते हैं और आपको उसका ऐप भी आता है, वो भी ले सकते हैं। और वो मंथली आपको $100 में पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मंथली, जैसे कि रोज जरूर नहीं है आपको यूज करना, आपको फ्रीक्वेंटली इतना जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी यूज करना है, तो आप 10 या 15 पास भी ले सकते हैं। और जब आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको उसको पे करना है।
तो ये 10 टॉपिक हो गए दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि हमने अगर बेनिफिट के हिसाब से गिने तो फिर वो मोबाइल और इंटरनेट के प्लान हो, या तो फिर बैंकिंग हो, या तो फिर लाइब्रेरी कार्ड हो, और बहुत सारे ये आप बेनिफिट आप जब आप गिनेंगे तो $1000 से भी ऊपर हो जाता है दोस्तों। और ये जो 10 चीजें हमने बताई है वो इनिशियली आपको पहले वीक में करनी है, और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे जाके बहुत जरूर पड़ेगी, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, सिम नंबर हो, बैंक अकाउंट हो, मोबाइल नंबर हो। ये सब चीजों के बगैर आप यहाँ पर जॉब भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका मांगेंगे, वॉइड चेक मांगेंगे, सिम नंबर मांगेंगे, उसके बगैर आपको कहीं पर भी जॉब भी नहीं मिलेगी। लीगली वर्क करने के लिए सिम नंबर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लेकिन सिम नंबर बहुत ही ध्यान से आप किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आपको एक और बोनस पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अगर आप मैनीटोबा में आ गए हैं तो पूरे कनाडा में सिर्फ मैनीटोबा ही एक ऐसी प्रोविंस है जहां पर आपको रेंटल असिस्टेंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू कमर है और यहाँ पर फैमिली के साथ या अकेले भी आ रहे हैं, एज अ पीआर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रेंटल असिस्टेंट मिलेगा। यानी कि आपका जो भी रेंट है वो आधा हो जाएगा। हाँ, मतलब आधा जो आपका घर का रेंट है, चाहे वो अगर $1500 है तो $700-800 जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी, हर महीने आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अगर आप इसको काउंट करें पूरे साल के लिए तो ये $6-7 हज़ार हो जाते हैं दोस्तों। और ये पैसा बचाकर आगे घर लेने में भी आपको फायदा होगा। तो जरूर से आप अगर मैनीटोबा में आ रहे हैं तो रेंटल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी कम होगी तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे आसानी से। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करेंगे, जब आपकी सैलरी ज्यादा हो गई, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये सिर्फ मैनीटोबा के लिए ही है। हाँ, तो मैनीटोबा में ही आई है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इनसाइट जरूर मिली होगी, और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, या तो यहाँ की लाइफस्टाइल हो गई, और यहाँ के जो फायदे नुकसान है वो उसके बारे में भी हम बहुत सारे डिस्कस करते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ये यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।